मैं तो बलोच नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं आई एम इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, आई हैड टू फाइंड आउट कि ये पूरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मेड इन चाइना है, ओन्ड बाय चाइना है। और वहां सारा ये जो सी पैक की कंपनियां काले धंधे कर रही हैं, वो बीजिंग में नहीं हो रहा, वो कराची में हो रहा। हमारे ही शहर में, हमारे ही मुल्क में हमारा ही दुश्मन आके हमें लूट रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है ये सब इंडिया की हरकत है। देखिए ना, या तो बहुत ही बड़ा इडियट है, क्योंकि 2009 में इसने एक ब्रिटिश कोर्ट में खड़े होके गवाही दी हरबियार मरी और फैज बलोच के केस में कि पाकिस्तान में इतना जुल्म हो रहा है बलोचों पे कि अगर मैं बलोच होता तो मैं भी हथियार लेके पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग करता। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। ये अभी 10 साल पहले उसने बात की है, 2009 की शायद है ये, जो छपी भी है, जो मैंने इसमें रिप्रोड्यूस भी किया अपने कॉलम के अंदर। वो आज बैठ के बात कर रहा है कि ये सब हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान बेचारों को तो पता नहीं बलूचिस्तान शुरू कहां होता है, खत्म कहां होता है। जब बलोचों ने अपने आप को कहा दिल्ली में जाके 1947 में, एक तो पहले बलूचिस्तान आजाद कलात मुल्क अलग था, पाकिस्तान को उससे कोई वास्ता नहीं था, उनकी एम्बेसी कराची में थी और बलूचिस्तान का झंडा वहां होता था। जब इन्होंने कहा जाके कि या अबुल कलाम आजाद या कृष्णा मेनन या आला हजरत जवाहरलाल नेहरू हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा आपको तो उर्दू नहीं आती। ये आई एन एयर विटनेस, मीर साहब की बात हुई है, बीएम कुट्टी भी थे वहां पे। इनको ये तकलीफ थी, ये जो इंडिया के मुसलमानों के लीडर हैं, कि ये कहां से आ गया गंदबला, ये बलोची क्या जबान है। बिल्कुल जिस तरह हिकारत से उन्होंने बादशाह खान को और पश्तूनों को बिट्रे किया, इंडिया कांग्रेस की लीडरशिप ने, कि बादशाह खान ने कहा कि हमें गीदड़ों के हवाले करके तुम जा रहे हो। These were गफार खान्स वर्ड्स, जो इसने 32 साल पाकिस्तान में बंद रहा जेल के अंदर। मरते वक्त उसने कहा कि मैं इस गंदी जमीन पे दफनाओ भी नहीं। वो जलालाबाद जाके उसका जनाजा हुआ। तो जब इंडिया के पास बलूचिस्तान कह रहा है कि हम आपके साथ, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, वी वांट टू जॉइन यू, आपके जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप थी, ताहिर गोरा साहब, उन्होंने ये खबर लीक कर दी पाकिस्तानियों को। और अब्दुल समद अचकजई, जो एक पश्तून कांग्रेस की कमेटी के मेंबर थे, क्वेटा से लोकसभा के मेंबर थे, उनको भी ट्रे किया इंडियंस ने। और उसके दूसरे ही दिन पाकिस्तान की फौज ने कलात पे हमला किया। थोड़ा सा तो उधार इंडिया को भी देना है ना, वहां के भी बच्चों को पता चले ना कि क्या करतूत थे। सर, इंडिया को तो समझ नहीं आई बलूचिस्तान की, लेकिन अब शायद समझ आना शुरू हो गई। मगर अब मामला बहुत आगे बढ़ गया। आपने अपने कॉलम में कहा कि अब बलूचिस्तान का असल दुश्मन शायद पाकिस्तान नहीं है जितना चीन है। और चीन जो है इस वक्त अपने उस पूरे रीजन में अपनी बालादस्ती चाहता है, मगर इंडिया खटकता है। चूंकि इंडिया कोई छोटा मुल्क नहीं, छोटी पावर नहीं, पूरी दुनिया भी उसके साथ है, और इंडिया खुद से भी दुनिया ना भी उसके साथ हो तो बहुत बड़ी पावर है। हाँ, तो वो ये मजे जो चका देगा चीनियों को। ठीक है, तो लेकिन क्या अपने बड़े स्टाइल में खामोशी से मारपीट करके वहां, हालांकि मुझे इस पे गुस्सा भी आता है, वो बड़े प्यार से तो थप्पड़ लगा के दफना टपा करे आराम से अपनी शाम को चाय पीते हैं, चाहे उनके जनरल हो या सोल्जर हो। आप चीखते रह जाओ सिया कर देता हो, कर दे, वो करना वरना से वो करता था। 40-50 लोगों की सर घुमा के ना टूटियां बंद करके फेंक के आ गए। उनकी जगह अपनी है। देखिए, इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। वो कोई इस्लाम की आर्मी नहीं है, ना कम्युनिज्म की आर्मी नहीं है। वो भारत देश की अपनी माँ के बच्चों हैं, उनको अपने जमीन से प्यार है, वो रोकेंगे।
वहां तो नेपाल को लूट लिया चीन ने। कह रहे हैं आप, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, 59 ऐप्स को बैन किया सरकार ने। ये पहला स्टेप है। अभी वो 56, मुझे मजा आता है अगर ये 56 ऐप्स को करते हैं। वो 56 इंच का मोदी जी कहते 56 ऐप्स कैंसिल है। और उसको यूएस के माइक पॉम्पियल ने भी एंडोर्स किया। हाँ हाँ हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, फ्रांस ने कहा कि हम अपनी आर्मी अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया भेजने को तैयार हैं। तो अब चीन के खिलाफ या चीन की एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ, उसकी साम्राज्यियत के खिलाफ भारत तैयार है। लेकिन भारत के उल्टे हाथ पे एक और सांप बैठा हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, हिंदुस्तान की जमीन पे। जो पूरा, मैं कहता हूं ये जब तक पाकिस्तान है, हिंदुस्तान का ये चाकू पीछे कमर में खोप खोप के खून बहाएगा। और इसमें कौन सफर होगा? एक तो इंडिया के मुसलमानों को होश नहीं आता कि वो खुल के आए, हिंदुस्तानी नाम अपने रखना शुरू करें। कब करेंगे? कब तक खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज बना दिया? वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द लैंड वेयर वी वर बोर्न। हम खुद तुर्की हैं, कहां से आए? कहीं भी नहीं। कोई ईरानी बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई सैयद है, रिजवी है, सिद्दीकी है, हंसते हैं दुनिया के लोग। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमान का रोल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक फिफ्थ कॉलम का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान नीड्स टू बी ब्रोकन अप। इंडिया हैज टू गिव रूम के बलोच ह्यूमन राइट्स सेंटर बनाए दिल्ली। द रोल ऑफ पाकिस्तान इन दोज अफेयर्स। देखिए, सब कोई तंग आ गया। अरब वर्ल्ड में से कोई पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बन गए तुर्कों के गुलाम। और टर्किश, अब क्या बताएं सर, ये वो लोग हैं टर्की के अंदर जो हिटलर को प्रेज करते थे। लेकिन पाकिस्तान की मदद तो तुर्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान को मदद नहीं, पाकिस्तान की वो हालत है कि वो घर के बाहर अगर सेठ की नौकरी करनी है तो नौकर आके खुद ही बैठ जाता है बाहर। बोला नहीं जी, पैसे नहीं मैं मांग रहा आपसे, मुझसे काम करा लिया करें। पान वान लाना हो, कहीं बर्फी खरीदनी हो, चाय लानी हो, सैंडविच, मैकडॉनल्ड, मैं ले आऊंगा। तो वो टिप के शौक में वो काम कर लेते थे शायद। हाँ? उसमें वो टिप के शौक में कि चल इसमें से टिप ही निकल आएगी कुछ ना कुछ, टिप की देख लेगा हमें, और खुर्द बुर्द भी कुछ हो जाएंगे। वो तो सर है, तो होता है ना, ट्रेड सीक्रेट है। आप बताइए टर्की, मुझे आई नेवर फॉरगेट के वो होटल में एक पाकिस्तानी बंदा टॉयलेट में गया तो टर्किश आदमी ने कहा पहले इसकी सफाई कराई जाए, बिकॉज इज अ पाकिस्तानी, आई विल नॉट गो इन। इट वाज शॉकिंग। ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को क्या समझता? वो कहता है पाकिस्तानी, ये जाली लोग। दिस इज योर रिस्पेक्ट एवरीवेयर। आज एक किश्ती डूबी है तुर्की के अंदर, उसमें 60 लोग मरे, सारे पाकिस्तानी। वो ईरान से घूम के टर्की के अंदर एक लेक है, नल नाम है, ऐसा नाम है, डूब के मर गए। किसके बच्चे, उनके माँ बाप कौन कौन लाशों को पहचानेगा? कोई कीमत ही नहीं है टर्की के अंदर या ये ईरान के अंदर या अरब कंट्रीज में, वक़्त ही नहीं है। यहां नॉर्वे हो या कनाडा हो, कहीं हो, एक आध पाकिस्तानी मर जाता है। जैसे असैसिनेट भी किया एसआई ने वो जर्नलिस्ट को, यू एटलीस्ट नो दैट द स्टेट, द सिटी, द नेबरहुड, द ऑर्डिनरी पीपल आर डिसेंट पीपल हु विल सपोर्ट यू। आप गिर गए, 6 आदमी उठाना आता। अब कोविड-19 से लोग पाकिस्तान मर रहे हैं तो वो बताते भी नहीं है कि हमारा चचा जो है उससे मर गए, उनकी कब्रिस्तान अलग है, कि घराना जाना ना बंद हो जाए। लोग फ्लैटों से निकाल देते हैं कि आपको कोविड-19 हुआ है, पूरे बिल्डिंग वाले कहते हैं बाहर निकलो यहां से। एक जगह दुनिया सिविलाइज्ड है और एक जगह दुनिया अनसिविलाइज्ड है। और ग्रीस, ईस्ट ऑफ ग्रीस में कहता हूं, जब तक पाकिस्तान है, इस्लामिक टेररिज्म विल नॉट एंड। अब तो माशाअल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि
उसामा बिन लादेन शहीद थे, तो तालिबान खान नाम सही था ना उनका। बल्कि अब